नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम में एप्स्टीन फाइल के कुछ 70 के आसपास में जो इमेजेस हैं वो फिलहाल अभी रिलीज किए गए हैं, जिसमें बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन है, रतन टाटा, नियोम चौकसी, इनके नाम सामने आ रहे हैं। इमेजेस भी आपने कहीं न कहीं देखे होंगे। इवन कि इसके पहले ट्रम्प को भी एप्स्टीन फाइल से जोड़ के देखा जा रहा था। खैर, फिलहाल जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम में एप्स्टीन फाइल को यहाँ पर रिलीज नहीं किया गया है। और आज के टाइम में जहां पूरी दुनिया एप्स्टीन फाइल पर फोकस कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूएस और वेनेजुएला इस पर भी फोकस कर रही है, क्योंकि रिसेंटली यूएस और वेनेजुएला के बीच में काफी डेवलपमेंट सामने निकल के आ रहे हैं। जहां पहले तो ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने यहां पर ये अनाउंस किया है कि वेनेजुएला से आने वाले हर एक ऑयल टैंकर, आने वाले और जाने वाले भी, इन्हें यहां पर ब्लॉक कर दिया गया है। आप यहां पर भी देख पाएंगे ट्रंप ने यहां पर यह कहा है कि वेनेजुएला इज कंप्लीटली सराउंडेड ऑर्डर्स ब्लॉकेड ऑफ सैंक्शन्ड ऑयल टैंकर्स। वैसे भी यूएस की तरफ से वेनेजुएला के ऊपर में एक लंबे टाइम से सैंक्शंस इंपोज किए गए हैं। इस पर तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स की तरफ से एक शॉकिंग कन्फेशन यहां पर किया गया, जहां यह कहा जा रहा है कि ट्रंप का खासकर वेनेजुएला के ऊपर जो ब्लॉकेड लगाया गया है, इसके पीछे रीजन यहां पर फेंटानाइल नहीं है। यहां पर ट्रंप वेनेजुएला में रेजिम चेंज करवाना चाहता है। खैर, इसके अलावा भी काफी सारी बातें बोली गई है जिसको तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर यूएस और वेनेजुएला के बीच में रशिया और चाइना की भी एंट्री हो चुकी है। रशिया की तरफ से जो दिमित्री पेस्कोव है, जो रशिया के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने यहाँ पर ट्रंप को वार्न करते हुए कहा है कि वेनेजुएला के ऊपर में कंप्लीटली ब्लॉकेड लगाना ये एक फैटल मिस्टेक हो सकता है। इवन कि यहाँ पर चाइना ने भी अपने साइलेंस को ब्रेक किया है, क्योंकि वेनेजुएला आज के टाइम में 76% से भी ज्यादा जो क्रूड ऑयल है ये चाइना को एक्सपोर्ट करता है। खैर, इन सब के बीच में वेनेजुएला का यहाँ पे ये कहना है कि ट्रंप के ब्लॉकेड के बावजूद भी हम लोग कंटिन्यू ऑयल को लेकर ट्रेड करते रहेंगे। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को डिटेल से। सो रिसेंटली ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस में अमेरिका को यहाँ पर एड्रेस किया गया, जिसमें काफी सारी बातें बोली गई, जिसमें इकोनॉमी से लेकर तमाम जो अचीवमेंट है ट्रंप ने यहाँ पर गिनवाए। इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि जिस तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की हम लोग बात करते हैं ना, तो अब यहाँ पर मेक अमेरिका स्ट्रॉन्गर अगेन इसकी यहाँ बात की गई। मेक अमेरिका अफोर्डेबल अगेन इसको लेकर यहाँ बात की गई। यहाँ पर यह भी कहा गया कि 2026 में यूएस की इकोनॉमी बेटर परफॉर्म करेगी। लेकिन ट्रंप की इस एड्रेस को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के जो लॉ मेकर्स हैं, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ट्रंप ने अपने स्पीच में कुछ ही चीजों को यहाँ पर मेंशन किया है। फॉर एग्जाम्पल कि बिलियनर को लेकर इवन के कुछ लॉ मेकर ने यहाँ पर यह कहा कि ट्रंप ने अपने एड्रेस में ओनली यहाँ पर मैं पर बात पर फोकस किया गया है। खैर, ट्रंप के इसी एड्रेस में यहाँ पर फेंटानाइल, जिसको लेकर ट्रंप ने अपने दूसरे शासनकाल में मैक्सिको के ऊपर में और वेनेजुएला के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज किए थे और एक्स्ट्रा 25% टैरिफ भी यहाँ पर लगाए गए थे। इसको लेकर यहाँ पर यह कहा कि जो फेंटानाइल है ये आज के टाइम में एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, और अपने एड्रेस में खासकर वेनेजुएला के ऊपर फोकस करना। इसके पीछे रीजन भी है कि आज से अप्रोक्स एक वीक पहले यूएस की तरफ से वेनेजुएला के ऑयल टैंकर को यहाँ पर सीज किया गया था, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि वेनेजुएला के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज करने के बावजूद भी वेनेजुएला के जो शिप है ये यूएस से छिपते हुए क्रूड ऑयल को सप्लाई कर रहा था। इसके बारे में भी कहा गया कि ये जो शिप है ये ईरान भी मल्टीपल ट्रिप्स किया है, और इस पर यूएस की तरफ से एक वीडियो भी यहाँ पर रिलीज की गई, जिसमें किस तरीके से यहाँ पर वेनेजुएला के जो शिप है जो क्रूड ऑयल से भरा हुआ है इसे यहाँ पर सीज किया जाता है। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि यूएस की तरफ से वेनेजुएला के 2 और बोट्स के ऊपर में स्ट्राइक की गई, जिसमें यहाँ पर 5 लोगों की जान भी गई है, और ये जो आंकड़ा है ना ये अब 100 से भी क्रॉस कर चुका है। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह हुई कि यूएस की तरफ से वेनेजुएला के शिप को यहाँ पर सीज किया जाता है, स्ट्राइक की जाती है, लेकिन ट्रंप यहाँ पर रिसेंटली ये स्टेटमेंट देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 18 दिसंबर का आर्टिकल्स है। ट्रंप ये डिमांड कर रहे हैं वेनेजुएला से कि वेनेजुएला ने यूएस के ऑयल एसेट्स को यहाँ पर सीज किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रंप का जो ट्वीट है, जहां पर लिखा हुआ है कि वेनेजुएला इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द लार्जेस्ट आर्माडा एवर असेंबल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अमेरिका। फिर इसके बाद यहाँ लिखा गया कि इट विल ओनली गेट बिगर एंड द शॉक to them will be like nothing they have ever seen before.
until such time as they return to the United States of America all of the oil, land and other assets। यहाँ पर यूएस वेनेजुएला से अपने ऑयल एसेट्स, लैंड और बाकी जो अदर एसेट्स हैं इसको यहाँ पर रिटर्न करने की बात कर रहा है। इवन कि इस पर द व्हाइट हाउस है, इन्होंने भी यहाँ पर सेम बातें लिखी है। और इसके बाद में सोशल मीडिया में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि जहां पर यूएस वेनेजुएला की शिप को यहाँ पर सीज करता है, बोट्स के ऊपर में स्ट्राइक करता है, तो यहाँ पर कौन सी लैंड, ऑयल और एसेट्स की बात की जा रही है जिसे वेनेजुएला ने यूएस से यहाँ पर स्टील किया, चुराया है। तो इस कंफ्यूजन के यहाँ पर दूर करते हुए ये देखा गया कि 1970 से लेकर 2000, हम लोग बात करें 1976 से 2007 के बीच में यूएस की जो प्राइवेट ऑयल एक्सप्लोरेशन जो कंपनीज है, एक्सन मोबिल, कोनोको फिलिप्स, शेवरॉन, ये सभी जो कंपनीज हैं ये वेनेजुएला की ऑयल फील्ड्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बिलियंस ऑफ डॉलर को यहाँ पे इन्वेस्ट कर चुके थे। लेकिन 2007 का वो टाइम आता है जब वेनेजुएला गवर्नमेंट की तरफ से ऑयल एक्सप्लोरेशंस को लेकर एक बड़ा बदलाव किया जाता है, जिसमें यह कहा गया कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं ये अब ऑयल एक्सप्लोरेशन नहीं करेगी। यहाँ पर वेनेजुएला की जो सरकार है, जो उनकी जो स्टेट ऑन ऑयल कंपनी है PDVSA, अभी कंप्लीट ऑनरशिप अपने में ट्रांसफर कर रही है। और इसके बाद में एक्सन मोबिल हो, कोनोको फिलिप्स हो या शेवरॉन हो, इन्हें वेनेजुएला से बाहर जाना पड़ता है। तो एक्चुअली यहाँ पर जो ट्रम्प बात कर रहे हैं ना, लैंड को लेकर, ऑयल को लेकर, एसेट्स को लेकर, तो यहाँ बात की जा रही है कि यूएस की जो प्राइवेट कंपनीज है जो बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट की है, ये आज भी वेनेजुएला के पास में है। इसे वापस करने की बात की जा रही है। या तो वापस कीजिए या फिर वेनेजुएला जो बदलाव किया 2007 के टाइम में इसे विथड्रॉ करें। खैर, अगर ऑयल रिजर्व्स के बारे में बात करें तो आज के टाइम में वेनेजुएला में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, 303 बिलियन बैरल का। इसके बाद में सऊदी, ईरान, कनाडा, इराक, यूएई, ये तमाम कंट्री आते हैं। इवन कि यूएस के पास भी 74 बिलियन बैरल्स के आसपास में ऑयल रिजर्व्स है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वेनेजुएला के पास में तो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, लेकिन एक्सप्लोरेशंस के मामले में या फिर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स के मामले में सबसे ज्यादा यहाँ पर सऊदी अरेबिया करता है, 181 बिलियन डॉलर। इवन कि वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स है ये यूएस से भी कम है। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूएस का 125 बिलियन डॉलर है, वहीं वेनेजुएला का 4.5 बिलियन डॉलर ये क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स करता है। वैसे ये आंकड़े 2023 के हैं, लेकिन लेटेस्ट डेटा की बात करें तो यहाँ पर जो यूएस है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स है। और ट्रम्प ने लास्ट मंथ ही यहाँ पर ये कहा था कि जितने भी एयरलाइंस है, पायलट, ड्रग डीलर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स, उनके लिए कहा गया है कि प्लीज कंसीडर द एयर स्पेस अबव एंड सराउंडिंग वेनेजुएला टू बी क्लोज्ड इन इट्स इंटायरिटी। और लास्ट कुछ टाइम से आपने ये नोटिस किया होगा कि कैरेबियन सी के आसपास में यूएस के जो शिप है, इनकी जो एयरक्राफ्ट है ये अब ज्यादा डिप्लॉय कर दिया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूएसएस ग्रेवली जो त्रिनिदाद और टोबैगो के पास में है। इसके अलावा यूएसएस लेक आयरी, यूएसएस टूजिमा, यूएसएस स्टॉकडेल। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि कैरेबियन सी के पास में यूएस की तरफ से मिलिट्री ड्रिल भी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ट्रम्प का जो ये जो गेम प्लान है ना, जिसमें वेनेजुएला को क्रश करना तो चाहता है लेकिन बिना वॉर लड़े, क्योंकि पहले तो यहाँ पर टैरिफ इंपोज किया गया, सैंक्शंस लगाए गए, मल्टीपल सैंक्शंस। कहा यह भी जाता है कि रशिया और ईरान के बाद में तीसरा वेनेजुएला है जिनके ऊपर में यूएस सबसे ज्यादा सैंक्शंस इंपोज किया है 2007 के बाद में। और इसके पीछे भी रीजन है ब्लैक गोल्ड को लेकर, मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं ऑयल को लेकर। और इसी चीज को लेकर ट्रम्प के जो चीफ ऑफ स्टाफ है सूसी वाइल्स, इन्होंने शॉकिंग कन्फेशन यहां पर किया। इन्होंने ये कहा है कि ट्रम्प जो आज के टाइम में वेनेजुएला ऑयल टैंकर के ऊपर में जो ब्लॉकेड इंपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मकसद है वेनेजुएला में रेजिम चेंज करना। वैसे भी यूएस डीप स्टेट के बारे में कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा और भी काफी सारी बातें बोली गई। यहाँ पे ये भी बोला गया कि रिसेंटली यूएस में जो बिग बिलियन बिल जो लाया गया था, जिसको लेकर इलोन मस्क भी यहाँ पर विरोध कर रहे थे कि इस बिल के जरिए फोसिल फ्यूल को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, एनवायरमेंट को अंडरमाइन किया जा रहा है और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं इन्हें यहाँ पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। और रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि ट्रम्प ने अपने एड्रेस में यूएस सोल्जर्स के लिए एक वॉरियर डिविडेंड बनाया गया, जिसमें हर एक सोल्जर्स को यहाँ पर $1776 ये दिए जाएंगे बिफोर क्रिसमस। और रिसेंटली जिस तरीके से ट्रम्प की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आ रहे हैं, जहां पर लगातार ये बातें बोली जा रही है कि यूएस वेनेजुएला के ऊपर में बहुत जल्द यहाँ स्ट्राइक करने वाला है। इतना ही यहाँ पे एनबीसी के दिए हुए एक इंटरव्यू में ट्रम्प ने यह कहा है कि ही इज नॉट रूलिंग आउट वॉर विद वेनेजुएला। वेनेजुएला के साथ जो वॉर होने वाला है इसे हम लोग रूल आउट नहीं कर रहे हैं, ये डेफिनेटली यहाँ पर होने ही वाला है। खैर, यहाँ पर वेनेजुएला की तरफ से ट्रम्प ने यहाँ पर जो ब्लॉकेट को लेकर जो अनाउंसमेंट किए हैं, इसको लेकर यहाँ पर यह कहा गया कि ये एक वॉर मॉन्गरिंग थ्रेट्स है, जिसमें वेनेजुएला को यहाँ पर थ्रेट किया जा रहा है। इवन कि इस पर चाइना ने भी रिस्पॉन्स किया था कि यूएस वेनेजुएला को आज के टाइम में बुली करने की कोशिश कर रहा है। खैर, वेनेजुएला ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग अपने ऑयल एक्सपोर्ट को हम लोग रोकने वाले नहीं है, जो ऑयल ट्रेड है ये कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर चलता रहेगा। इवन कि रशिया की तरफ से भी जो इनके स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेस्कोव, इन्होंने यहाँ पर ट्रम्प को वार्न करते हुए कहा कि ये यूएस के लिए एक फैटल मिस्टेक होगा अगर यूएस वेनेजुएला के ऊपर में अटैक करता है। और जिस तरीके से ब्लॉकेड यहाँ पर लगाई गई है,
इससे कैरेबियन सी के आसपास में एक इनस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। इवन कि चाइना ने भी यहाँ पर अपने साइलेंस को ब्रेक करते हुए कहा है कि यूएस वेनेजुएला को बुली कर रहा है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर? कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।